गाइस व्हाट्सअप, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एक ऐसा इशू जो यूएन के फॉर्म होते ही उसके सामने लाया गया, लेकिन वो इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दोस्तों, इसराइल अरब इशू है। जो ये इसराइल पैलेस्टीनियन इशू है, बेसिकली अरब के बारे में अगर हम देखें तो अरब सिर्फ मुसलमान ही नहीं होते हैं, इसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, अर्मेनियन भी आते हैं और भी अदर कम्युनिटीज़ आती हैं। तो अगर हम इसराइल वर्सेस अरब की बात करें तो ये क्यों सिमिलर इशू है हमारे कश्मीर इशू से रिलेटेड, इसके बारे में भी हम देखेंगे। क्यों अरब नेशंस आ गए हैं सपोर्ट में फ़लस्तीनियंस के, और क्यों बैन कर रहे हैं नॉन मुस्लिम की एंट्री इन अल अक्सा मॉस्क। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जेरूसलेम क्या है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या डिफरेंस है अल अक्सा मॉस्क, टेम्पल माउंट और डोम ऑफ रॉक में। दोस्तों, किसी के लिए तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये, और किसी के लिए है ये वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस। बेसिकली पैलेस्टीनियंस के लिए ये है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसराइलीज़ के लिए ये है वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस। आइए जानते हैं क्यों है ये पैलेस्टीनियंस के लिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और क्यों है ये वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस बेसिक इसराइल्स पीपल के लिए। दोस्तों, अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये जो एरिया है टोटल, ये एरिया है इसराइल का, जिसे पहले फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता था। ये कंप्लीट एरिया जो है ये है फ़लस्तीन के नाम से, इसको पहले जाना जाता था, जिसे अब इसराइल कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरिया है, इसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं। इस एरिया को वेस्ट बैंक कहते हैं। बेसिकली जो जॉर्डन रिवर है, यहाँ से जॉर्डन रिवर फ्लो करती है और डेड सी में आके मर्ज हो जाती है। तो इस जॉर्डन रिवर के वेस्ट में बसा हुआ ये शहर है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। और इसके नॉर्थ में अगर हम देखें इस एरिया के, तो यहाँ आता है लेबनान। इसके हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ है सीरिया, जॉर्डन, और इधर है ईरान, सऊदी अरेबिया। और अगर हम इसके वेस्ट में देखें तो यहाँ हमें मिलता है इजिप्ट और मेडिटेरेनियन सी। दोस्तों, यहीं पे एक आपको छोटा सा जगह दिख रहा होगा, जेरूसलेम। बेसिकली ये एक ऐसा जो ये लोकेशन है, ये एक ऐसी लोकेशन है जो तीन कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये जेरूसलेम। मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और ज्यूज़ पीपल के लिए, तीनों के लिए ये एरिया जो जेरूसलेम का एरिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। बेसिकली जो जेरूसलेम का ओल्ड सिटी का एरिया है, अगर हम इस मैप में देखें तो इनमें क्वार्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक साइड है क्रिश्चियन क्वार्टर, एक साइड क्रिश्चियंस के क्वार्टर है। जैसे अगर हम देखें इस एरिया में, तो ये एरिया अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ क्रिश्चियन क्वार्टर है। बेसिकली यहाँ क्रिश्चियन पीपल रहते हैं। ये मुस्लिम क्वार्टर है, यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। मोस्टली जो पीपल हैं यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के रहते हैं। और ये अर्मेनियन क्वार्टर है, यहाँ अर्मेनियन लोग रहते हैं। अर्मेनियन भी बेसिकली क्रिश्चियन ही है, बस थोड़ा उस उनमें डिफरेंस है, और वो हैं बेसिकली क्रिश्चियन ही। और ये देखिए यहाँ लिखा है ज्यूज़ क्वार्टर, यहाँ ज्यूज़ पीपल रहते हैं। और उसी के बगल में ये जो एरिया है, ये 480 बाई 300 मीटर का जो एरिया है, ये ही एरिया है जिसे कहते हैं टेम्पल माउंट के नाम से। और अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो इसे हरमल शरीफ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये जेरूसलेम सिटी का 1/5 पार्ट है, 1/5वां हिस्सा। अगर हम देखें ओल्ड सिटी का, तो ये सिर्फ इतना एरिया 1/5 एरिया है। तो आइए जान लेते हैं कि क्यों ये जो एरिया है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है तीनों कम्युनिटी के लिए। अगर हम ज्यूज़ की बात करें, मुस्लिम की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे मुस्लिम्स के मौजूद है अल अक्सा मॉस्क। दोस्तों, ये देखिए, अगर आप देखें तो ये जो एरिया है, जो मैं मैप अभी दिखा रहा था, उसमें ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो पूरा है, ये है 400 × 300 का। और यहाँ पे जनरली पिक्चर में इस पिक्चर को दिखाया जाता है, पर ये मॉस्क नहीं है, ये अल अक्सा मॉस्क नहीं है। बेसिकली जो मॉस्क है अल अक्सा, वो इसके साउथ में एग्जिस्ट करती है। ये वाला जो एरिया है, ये मॉस्क है, ये है अल अक्सा मॉस्क। तो मुस्लिम्स के लिए जो अल अक्सा मॉस्क है,
वो थर्ड होलीस्ट साइट है मुस्लिम्स के लिए। मक्का मदीना के बाद तीसरा इम्पोर्टेंट जो साइट है वो ये है अल अक्सा मॉस्क। जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये अल अक्सा मॉस्क मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है मुस्लिम्स के लिए। दूसरा डोम ऑफ रॉक, ये वाला जो अगर आप देखें तो ये है डोम ऑफ रॉक, और इस पूरे एरिया को हम कहते हैं टेम्पल माउंट या टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये जो एरिया है इसको टेम्पल माउंट या टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर हम इसकी बात करें तो डोम ऑफ रॉक, मुसलमान ये मानते हैं कि जो इनके प्रॉफिट मोहम्मद थे वो इस डोम ऑफ रॉक के थ्रू ही हेवन में गए थे। मतलब इस डोम ऑफ रॉक में बेसिकली इसके नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, और मानना ये है जाता है कि उस पे से ही प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो हेवन की में गए थे। उसी पत्थर के थ्रू वो अपने घोड़े के साथ हेवन गए थे। और दूसरा उस डोम ऑफ रॉक का इम्पोर्टेंस है कि जो प्रॉफिट इब्राहिम थे उन्होंने अपने जो सन है उसको अपने अल्लाह को वहाँ पे दिया था। उसी स्टोन पे, उसी डोम ऑफ रॉक के पास उनको एज अ सेक्रीफाइस अल्लाह को भेंट किया था। दूसरा अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में देखें तो ये चर्च ऑफ, अगर हम देखें कल्चर, बेसिकली जो क्रिश्चियंस हैं ये ट्रैवल करते हैं जेरूसलेम से। इस जो जो ये चर्च है, इस चर्च में बेसिकली माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था तो जिस जगह पे उनको क्रूसीफाई किया गया था, कुछ लोग ये मानते हैं कि इस जगह पे उनको क्रूसीफाई किया गया था, मतलब वो जो क्रॉस था क्रॉस के ऊपर टांगा गया था। और कुछ लोग ये मानते हैं कि जब उस क्रॉस से उतार के उनकी बॉडी को वहाँ पे साफ़ किया गया था, पानी से अच्छे से धोया गया था, तो उस एरिया में ही बना हुआ है चर्च ऑफ स्पेल्चर, बेसिकली उसी एरिया में बना हुआ है। और दूसरा इम्पोर्टेंस है, इसी एरिया में एक जगह है बेथलेम। बेथलेम जो एरिया है यहाँ माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म यहीं हुआ था। अब अगर हम बात करें ज्यूज़ के लिए, तो ज्यूज़ के लिए ये साइट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इनका मानना ये है कि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्ट ही यहाँ से करता है। मतलब जो ज्यूज़ कम्युनिटी की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। यहाँ बेसिकली दो टेम्पल ज्यूज़ के हैं, एक जो किंग सोलोमन ने बनाया था और उन्हीं के नाम से सोलोमन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, और एक किंग हेरोड ने बनाया था जिसे हेरोड टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये एरिया ये एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक दीवार दिखाई देगी। कहते हैं कि सोलोमन टेम्पल जब बनवाया था, जो सोलोमन टेम्पल बनवाया था इसे जो जब पास्ट में जब सोलोमन टेम्पल को बनाया गया तो इस सोलोमन टेम्पल को तोड़ दिया गया था, और तोड़ा था सोलोमन टेम्पल को बेबीलोनियन ने। 10th से 6th BC में ये बना था टेम्पल, और बेबीलोनियन ने इसे ब्रेक कर दिया था। और उसके बाद अगर हम सेकंड टेम्पल की बात करें तो हेरोड ने 516 BC में इसे डेवलप किया था, और रोमन्स द्वारा इसको ब्रेक कर दिया गया था। तो जो फर्स्ट टेम्पल था, जो सोलोमन टेम्पल था, उसको तो कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया गया था, उसमें कुछ नहीं था। पर ज्यूज़ मानते हैं कि जो सेकंड टेम्पल था वो टेम्पल यहीं एग्जिस्ट करता था इस एरिया में, और उसकी सारी दीवारें और जो भी टेम्पल है वो पूरा तो तोड़ दिया, पर जो लास्ट उसकी जो एक दीवार है वो ये वाली दीवार जो है ये रह गई थी। तो ज्यूज़ जो अपनी प्रेयर करते हैं वो इसी दीवार पे हाथ रख के यहीं पे प्रेयर करते हैं, वो अंदर एंटर नहीं करते हैं। वो बेसिकली जो प्रेयर करते हैं वो इसी दीवार पे हाथ रख के पढ़ते हैं, अपना जो भी होली बुक है उनकी, उस होली बुक को पढ़ते हैं, और इसी को वेस्टर्न वॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये है टेम्पल, है ना, ये है वेस्टर्न वॉल आपकी, ये वाली जो वॉल है ये वेस्टर्न वॉल है। और ये जो काले कपड़ों में आपको देख रहे हैं ये ज्यूज़ पीपल हैं जो कि यहाँ बेंचेस पे बैठ के अपनी होली बुक्स पढ़ते हैं। और यहाँ एक रूम भी बनाया हुआ है, बेसिकली उस रूम में पढ़ते हैं। पर एक कंडीशन ये है कि उस रूम में अगर आपको जाना है तो ब्लैक कपड़े विद हैट, हैट होनी चाहिए आपको, विदाउट हैट आप एंटर नहीं कर सकते, उसमें आपको हैट होनी चाहिए आपके पास। तो वो ये मानते हैं कि जब जो किंग जो रोमन्स थे, रोमन्स ने सारा टेम्पल तोड़ दिया था इनका, लेकिन एक यही दीवार जो वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है, यही वॉल एक बची थी जिसमें वो आज भी अपनी प्रेयर्स करते हैं, इसमें हाथ रख के इसके ऊपर
पढ़ते हैं या फिर इस बेंचेस पे बैठ के अपनी होली बुक को पढ़ते हैं वो। ये देखिए ये टेम्पल, अगर आप देखें इसको, ये डोम ऑफ रॉक का है। बेसिकली जब भी अलक्सा की बात की जाती है तो इसी की इमेज आती है, पर अलक्सा मॉस्क ये नहीं है। अलक्सा मॉस्क को अगर आप देखें तो वो ये इसके साउथ में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये अलक्सा और मॉस्क। इजराइल ने ये अब डिसाइड दोस्तों किया आइए कि जान एक लेते वक्फ हैं क्या है कंट्रोल बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट अफेयर और कहाँ बोर्ड से बनाया शुरू हुआ जाएगा ये और कॉन्फ्लिक्ट। वही डिसाइड करेगा कि दोस्तों इस मॉस्क ये के ऊपर जो एरिया है किसका ये एक कंट्रोल ऐसा रहना एरिया है चाहिए। जहाँ तीनों और कम्युनिटी के इजरायली पीपल पाए आर्मी का जाते हैं, जो है मुस्लिम, ये जो अरब्स। मॉस्क है, अगर अरब्स मैं का देखूँ इस पिक्चर मतलब में जब दिखाऊँ अरब्स आपको, बोल रहे हैं तो तो उसमें उन्होंने क्रिश्चियन ये भी कहा आते कि हैं, भाई क्रिश्चियन आते हैं, इस एरिया अर्मीनियन में, आते हैं। इस अरब्स एरिया में मतलब मुस्लिम नहीं, बेसिकली मुस्लिम एक अलग एक कम्युनिटी है ना। अरब्स वक्फ में बोर्ड क्रिश्चियन भी बनाया आते हैं, जाएगा अर्मेनियन भी और आते हैं। तो बेसिकली जॉर्डन वक्फ मुस्लिम, बोर्ड, क्रिश्चियन और और वही ज्यूज, डिसाइड करेगा इन कि तीन कम्युनिटी के कौन पीपल अंदर एक जा ही जगह सकता है, पे कौन नहीं एग्जिस्ट जा करते सकता है। हैं। और और जो वो है बेसिक ये इसका एरिया जो इसके जो बाहर का जो कंट्रोल है, जेरूसलम ये का सारा इजरायली एरिया है। आर्मी का रहेगा, वो अगर हम अंदर नहीं क्रिश्चियन आ की बात सकती करें तो है ना। ये पर भी एक कोई 1990 क्रिश्चियन में नहीं क्या होता हुआ, है, इसमें जो भी, अच्छा इससे पहले ये कई हुआ कि तरह के जो क्रिश्चियन होते हैं, जैसे नॉन रशियन मुस्लिम क्रिश्चियन हो थे गए, उनको कैथोलिक क्रिश्चियन हो गए, परमिशन नहीं था साइरियन वक्फ के क्रिश्चियन द्वारा हो कि गए, अंदर है आप ना। आ सकते हैं। कई टाइप के पर क्रिश्चियन होते हैं, 1990 में उनके क्या हुआ हिसाब कि से राइट उन्होंने अपने विंग के क्वार्टर्स जो इनके डिवाइड किए जूइश हुए हैं। सेटलर्स के जैसे मुस्लिम जो देखते लीडर थे, हैं जब पूजा करते हैं वो, तो वो जो अब पहले जब जो मुसलमान थे, जब स्टार्टिंग में जब वो हाँ देखते थे तो 1990 वो में क्या हुआ कि जो जेरूसलम की राइट विंग तरफ के ही ज्यूइश अपना सेटलर मुंह थे, करके पूजा उन्होंने करते थे, अटेम्प्ट किया है ना। कि और एक जो अपना क्रिश्चियंस हैं वो कॉर्नर भी स्टोन डालने का जो थर्ड सॉरी जो टेम्पल के लिए, ज्यूज हैं बेसिकली वो जब देखिए अपनी मैंने पहले पूजा बताया करते था हैं तो वो फर्स्ट भी टेम्पल जेरूसलम सोलोमन की टेम्पल तरफ ही था, करते सेकंड हैं टेम्पल जो मुंह था करके। वो हेरोड बेसिकली टेम्पल दोस्तों ये था जो इनका, कॉन्फ्लिक्ट है ना। है फर्स्ट टेम्पल पूरा तोड़ वो दिया गया उसकी था शुरुआत होती है बेबीलोनियन के द्वारा, और जो 1890 से, सेकंड टेम्पल है था ना। वो हेरोड 1890 ने, के किंग बाद हम हेरोड ने देखते डेवलप हैं किया था, कि पर उसे भी रोमन ने जो ब्रेक कर दिया था। ज्यूज पर एक पॉपुलेशन है जो दीवार वो थी, जो इंक्रीज एक करने ये लग वाली जाता दीवार है थी इस जिसे हम एरिया में। वेस्टर्न वॉल कहते हैं, मतलब जो ये बची थी। जेरूसलम का एरिया अब है, इनका इस ज्यूज का एरिया मानना में ये है जो कि जो ज्यूज थर्ड पीपल हैं टेम्पल है वो वो तब डेवलप इंक्रीज हो होगा जाता जब है उनका उनके पॉपुलेशन, वो जो धीरे धीरे आने मसीहा लग है जाते वो हैं दोबारा और से उनकी धरती पे पॉपुलेशन आएंगे उस तो एरिया थर्ड में टेम्पल बढ़ने लग होगा। जाती तो है। उसका 1990 में बेसिक क्या जो किया रीजन इन्होंने, था जो राइट वो विंग था के जो ज्यूइश वर्ल्ड सेटलर थे, जायनिस्ट इन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन। किया, इन्होंने वहाँ पे जायोनिस्ट अपना का टेम्पल मतलब है डेवलप करने की कि कोशिश की, मतलब अपने स्टोन्स घर कुछ की डेवलप डिमांड करने करना, की है कोशिश ना। की, जिसके वजह से क्या हमारी हुआ कंट्री कि एक जहाँ प्रोटेस्ट हमारी ट्रिगर हो गया, मेजोरिटी है हो ना। उसका डिमांड शांति थी करना, लेकिन प्रोटेस्ट ट्रिगर हो गया, इसको कहते हैं इजरायली फोर्सेस ने जायनिस्ट। 21 ओके। और पैलेस्टीनियंस उसी को उस प्रोटेस्ट में किल कर दिया, इसी है ना, जान से बेसिकली मार इसी दिया। जो तो ये इसके थीम वजह है, से इस थीम के जो बेसिस उस पे बनाया एरिया का गया वर्ल्ड जो जायनिस्ट बेसिकली अगर शांति ऑर्गेनाइजेशन, कहें तो वो है ना। भंग हो गई। और अब 6 मई लास्ट 50 to 2021 को 60 ईयर्स में जो इजरायली पुलिस ज्यूज ने क्या थे किया, उनकी जो पोजीशन वर्ल्ड में अगर बेसिकली देखें अल तो अक्सा बहुत मॉस्क अच्छी में नहीं थी। रमादान चल मतलब रहा ज्यूज था और कम्युनिटी को उसमें बहुत रेड अच्छा कर नहीं दिया माना जाता था। तो अल अक्सा इसके मॉस्क में। लिए कुछ तो लोगों ने 6 मई मिलके 2021 बेसिकली में जो ज्यूज जो पीपल हैं वो इजरायली पुलिस ऑल थे ओवर इन्होंने द रेड कर वर्ल्ड दिया। फैले तो हुए अब थे, जब इन्होंने मतलब रेड इंडिया कर में भी दिया थे, तो यूरोप में, इससे भी जर्मनी जो में, हर पैलेस्टीनियन जगह लोग फैले थे वो हुए बहुत थे। ज़्यादा इंडिया नाराज़ में हो गए। बेसिकली साथ ही में मणिपुर जो के अदर जो अरब एरिया है कंट्रीज़ वहाँ हैं, पे जैसे ज्यूज पीपल जॉर्डन हो गया, माना लेबनान जाता हो है कि गया, वहाँ पे ये बहुत एक रेस मतलब थी नाराज़ उनकी हुई कि भाई जो कि ऑलमोस्ट रमज़ान अब के खत्म हो टाइम पे चुकी है। आप ऐसे 90% वहाँ से अचानक से पलायन उसमें कर चुके हैं। तो लोग वर्ल्ड अगर प्रे कर रहे जायोनिस्ट हैं तो उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे जायोनिस्ट रेड नहीं कर जो ये सकते, ऑर्गेनाइजेशन है है ना। ये डेवलप हुई और इसने वहाँ की कम्युनिटी के पीपल के लोगों को कहा कि भाई अपने घर की तरफ चलिए, अपने प्रोमिस्ड लैंड की तरफ चलिए, क्योंकि वर्ल्ड में उनकी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो बेसिकली उनको ये लग रहा था कि भाई हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो तभी माना जाएगा, या हमारी जो कम्युनिटी है उसे तभी माना जाएगा जब हमारा जो कोई प्लेस हो, एक कोई ऐसा देश हो या एक कोई ऐसा जगह हो जहाँ हम एग्जिस्ट करें। इससे पहले यूरोप लेकिन और जर्मनी इजराइलीज हर क्या है जगह कि ज्यूज इजरायली पाए पुलिस जाते ने थे और उसका मतलब कोई स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा तरीके से थे। तो वर्ल्ड उनके जो जायनिस्ट प्रोटेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन उसका बनाया कुछ गया आउटपुट और नहीं निकला। एल्बर्ट बेसिकली अगर आइंस्टाइन देखा जो जाए तो साइंटिस्ट लास्ट हैं जो वो पास्ट बेसिकली ज्यूज की कम्युनिटी से डिकेड ही है, बिलोंग करते इसमें थे इजरायली और का उन्होंने कंट्रोल है इस एरिया लिया के हुआ अंदर, था इस अमेरिकन साइट के अंदर, है ना। सिटीजनशिप। जो और ऑन अल्बर्ट पेपर तो आइंस्टाइन है ये है उनके कि पास भाई अमेरिकन वकफ कंट्रोल सिटीजनशिप करता है, थी, पर पर वो जो बेसिकली कम्युनिटी कौन से एंटर बिलोंग करते करेगा, थे वो कौन ज्यूज एग्जिस्ट कम्युनिटी से करेगा, बिलोंग करते थे, ये है ना। और कहा जाता है बेसिकली कि जो अभी मोस्ट अगर ऑफ देखा द जाए तो पॉलिसीज है इजरायली ज्यूज की, जो जो मिलिटेंट्स जायनिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इजरायली की पुलिस मोस्ट ऑफ है, द वही पॉलिसीज हैं कंट्रोल वो करती है। अल्बर्ट और वो आइंस्टाइन कभी ने भी ही ऐसे रेड कर देते मतलब हैं इनसाइड बनाई थी। द मॉस्क, और जिसकी वजह से इनको बहुत इशू हो रहा है। प्रेसिडेंट की 1990 में पोजीशन भी के लिए भी इजरायली इसराइल ने ऑफर किया था, फोर्सेस पर ने इन्होंने मना कर 17 दिया। इन्होंने
कहा पैलेस्टीनियंस कि को भाई नहीं, मैं एक डेड साइंस का कर दिया था, बनता मतलब हूँ और 70 ये लोग मारे पॉलिटिक्स गए थे वगैरह और मुझे समझ 150 के बहुत नहीं करीब आती है, इंजर्ड तो हुए उन्होंने थे। मना कर दिया था। इसराइली तो गवर्नमेंट
इस वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही शुरू हुआ था। इजरायली गवर्नमेंट एक ने आलिया प्रोजेक्ट बहुत चलाया था सारे इन्होंने, खुदाई भी आलिया, करवाई है उस एरिया में, ताकि जो ALIA सेकंड टेम्पल जो प्रोजेक्ट चलाया हेरोड था। टेम्पल था इसमें जो उसका लीडर्स थे रिमीन्स जायनिस्ट अगर मिल ऑर्गेनाइजेशन सके, के, लेकिन उन्होंने उसका ज्यूज भी से बहुत सारा कहा प्रोटेस्ट कि किया गया अगर आप है ना। तो जो अपनी जो इनका प्रताड़ना है, जो प्रताड़ना आप बेसिकली झेल रहे हैं, जो अगर आप इशू है बेसिकली चाहते हैं कि वो यही आगे है भी कि ऐसी प्रताड़ना इजरायली ना फोर्सेस आपको के झेलनी पड़े, द्वारा बार तो बार मतलब आप प्रोवोकेट कुछ किया जाता है सेक्रीफाइस उस करिए। एरिया में। आप जिस जगह पे जो हैं, आप पैलेस्टीनियंस उस जगह रहते से हैं उस माइग्रेट एरिया करके में, प्रॉमिस्ड है ना। लैंड की और तरफ चलिए। टेंशन प्रॉमिस्ड इनकी लैंड इंक्रीज होती मतलब जा रही है जहाँ उनका बार फर्स्ट बार। और सेकंड टेम्पल तो है ना, जो बेसिकली जो 6 मई किंग सोलोमन 2021 ने का जो बनाया था, रेट था और सेकंड उसमें टेम्पल हेरोड ने बनाया रमादान था, के जिसका टाइम पे सारा इन्होंने किया, तो स्ट्रक्चर उसका टूट भी गया, बहुत बस ज़्यादा एक वो अरब वेस्टर्न कंट्रीज़ वॉल ने। बची है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई आप प्रॉमिस्ड लैंड के तरफ चलिए, जहाँ से हमारा रिलीजन स्टार्ट हुआ अब है अगर ना। हम तो देखें तो जैसा कि मैंने इजराइलीज पहले के बताया कि जैसे जो मुस्लिम राइट मक्का की विंग तरफ के देखते हैं, जो वैसे राइट ज्यूज जो है पीपल वो है, जेरूसलेम की उनकी तरफ देख गवर्नमेंट के बन अपनी गई। पूजा करते हैं, जब वो है ना। पावर में आए तो तो दिसंबर उसके 2022 बाद में जो जो आलिया बेन मूवमेंट है, इसके गुवेन अंदर हैं, कहा गया कि इन्होंने भाई जितने भी कहा कि ज्यूज हैं जो अलग वो सा अपने मॉस्क प्रॉमिस्ड है वो लैंड की एक तरफ चले। टेम्परेरी तो जो मैक्सिमम ज्यूज हैं पोजीशन वो है, प्रॉमिस्ड और लैंड की वहाँ पे तरफ पलायन करने लग गए। जो और टेम्पल है ये जो वो एरिया है, जल्द ही ये बनेगा। जो बेसिकली अगर अगर हम हम देखें मैप में तो देखें, इजरायली की जो तो ये राइट पूरा गवर्नमेंट, डेजर्ट से राइट विंग भरा की जो हुआ एरिया है, गवर्नमेंट है, यहाँ पूरा वो दिसंबर डेजर्ट है। 2022 में पावर में मैक्सिमम आया। एरिया उन्होंने में कहा कि जो डेजर्ट अलग-सा है यहाँ। मॉस्क है ये तो बेसिकली एक जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जमीन है, थी और यहाँ इसको पे, हटा के हम वो यहाँ बहुत पे सस्ती थी, जल्दी है ना। अपना जो जो जमीन यहाँ टेम्पल पे है पाई वो जाती थी, बनाएंगे। तो वो इस बहुत टाइप की सस्ती जमीन थी स्टेटमेंट यहाँ से पे। क्या होता है तो कि जो उस इन्होंने क्या एरिया की किया, शांति ज्यूज वो ने भंग वहाँ पे होती है ना। सस्ती सस्ती और जमीनें खरीदनी शुरू की। बेसिकली जो तो जब उस टाइम पे इजरायली अरब्स वहाँ पीपल थे, हैं, इनके उन्होंने पास बहुत उनको सारे बेचा, हथियार वो हैं, जमीन पर पैलेस्टीनियंस के बहुत पास सस्ते बहुत दामों में हथियार बेच नहीं दिया, है। है वो ना। और पत्थर धीरे वगैरह धीरे ये ही जो यूज़ वर्ल्ड करते हैं, जायनिस्ट पत्थर मारते ऑर्गेनाइजेशन हैं। के लोग थे, इन्होंने बेसिकली अगर मैं वहाँ बात पे कर रहा था कि फैसिलिटीज कश्मीर इशू डेवलप का, करना शुरू तो किया। कहा जाता है कि इसमें बेसिक जो रेगिस्तान को अगर हम हरियाली में सिमिलैरिटी बदल देखें दिया तो था वो ज्यूज ने, है ना। कहीं ना और कहीं जो बेसिकली कश्मीर में वहाँ जो उन्होंने बहुत मुस्लिम सारे हैं वो सेटलमेंट अपने डेवलप आप कर को दिए रिलेट धीरे करते हैं, धीरे। है ना। और तो जैसे ये ये पत्थर मारते हैं कहा वैसे ही जाता वो है कि पत्थर मारते हैं। और ये जो अगर लैंड था, इन्हें बात बहुत करें एक कम बार, कॉस्ट में अगर मिल आपको गया, याद हो कि तो वो इन्होंने जो काफ़ी जीप वाला ज़्यादा लैंड इंसिडेंट ले हुआ लिया, था, और जिसमें जितने भी वो इनकी कम्युनिटी एक के लोग थे, जो बेसिकली पत्थर इनको मारने ये वाले मिलिटेंट्स थे बार उनको बार कहते थे जीप के कि आगे भाई आप बांध के प्रॉमिस्ड लैंड की पूरे तरफ कश्मीर चलिए। में घुमाया तो था। मैक्सिमम वैसा ज्यूज ही उस एरिया में वो आ गए, इंसिडेंट पहले है ना। इसराइल में हो चुका था। और इसराइली वर्ल्ड पुलिस ने जायनिस्ट उनको ऑर्गेनाइजेशन जो था, जो इसने पैलेस्टीनियंस बहुत जो सारी पत्थर फैसिलिटी फेंका प्रोवाइड करते की थे इनको, उनको ज्यूज को एक जो वहाँ पकड़ आके के रहते थे जीप के आगे जेरूसलेम बांध के में, पूरे उनको बहुत सारी इसराइल में घुमाया फैसिलिटी था, प्रोवाइड है की। ना। एक तो मूवमेंट और इसराइली चलाया उन्होंने, बेसिकली किबुत्स जो मूवमेंट के फोर्सेस नाम हैं से जाना जाता वो है, जहाँ कलेक्टिव मतलब फार्मिंग की कहना जाती ये थी। है वहाँ का मतलब कि जो सब सभी क्या करते थे कि वर्शिपर्स हैं, जो कुछ अलग सा अमाउंट मॉस्क के इकट्ठा अंदर करके वर्शिपर्स हैं, फार्मिंग करते थे, और जो उनका कहना प्रॉफिट ये मिलता है था कि वो भाई आपस में जो बांट नॉन लेते थे, मुस्लिम है है ना। उनको तो विदाउट बेसिकली वकफ वर्ल्ड के जायनिस्ट परमिशन के ऑर्गेनाइजेशन अंदर के आना अंदर मना है। एक तो आलिया लेकिन जो देखा जाता है कि प्रोग्राम विदाउट चलाया वकफ गया, और परमिशन के भी वो अंदर आ रहे हैं। किब्स इसराइल मूवमेंट फोर्सेस चलाया का गया, और बस ज्यूज ने कंट्रोल क्या है किया, मैक्सिमम लैंड जो थे वहाँ जो वो कॉम्प्लेक्स है बाय उसके किए, बाहर वो है ना। कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर जो बेसिकली अगर कंट्रोल है देखें वो तो वकफ का है। ज्यूज लेकिन का कहा जाता है इन्फ्लुएंस कि यूरोप इजरायली में बहुत फोर्सेस ज़्यादा का अब था। अंदर भी तो कंट्रोल हो जब गया है ना। ब्रिटिशर्स अंदर का भी वहाँ पे बेसिकली वही कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स और जब और भी ऐसा कुछ फ्रांस होता है तो जो जब गाजा ऑटोमन स्ट्रिप है, अंपायर जो के अगर हम खिलाफ मैप में लड़ रहे देखें थे तो जो वर्ल्ड वार वन में, गाजा तो स्ट्रिप इन्होंने है, ये ज्यूज से ये स्ट्रिप है, कहा कि भाई यहाँ पे आप हमास अगर एग्जिस्ट हमारा करता है साथ दें बेसिकली। वर्ल्ड वार जो भी वन में, रॉकेट वगैरह, तो हम बहुत आपको आपका प्रॉमिस्ड लैंड, हैवी रॉकेट मतलब जो नहीं है इनके पास, पैलेस्टीन छोटे का मोटे एरिया रॉकेट है, है। वो तो हम वो जब आपको भी होता है तो दिलवाने वो में वहाँ से मदद फायर करेंगे, करते हैं। है ना। तो अभी पर भी जब आफ्टर वर्ल्ड वार वन इन्होंने ब्रिटिश और अचानक फ्रेंच से ने क्या किया, रेड किया वो अलग सा जितने मॉस्क भी के अंदर, एरिया थे तो वो आपस में डिवाइड जो कर गाजा दिया, जो स्ट्रिप भी थी वहाँ एरिया से था ऑटोमन एम्पायर को रॉकेट्स हराने के बाद आपस दागे में गए। डिवाइड तो कर दिया। बेसिकली ये तो जो हमास पैलेस्टीन का एरिया जो था, भी है ना, रॉकेट अगर हम देखें वगैरह मैप में, छोड़ते हैं वो हमास तो करते हैं, ये वाला है जो ना। एरिया है इसमें ये पैलेस्टीनियंस कंप्लीट जो एरिया वेस्ट पैलेस्टीन बैंक में के रहते एरिया हैं उनका के कोई नाम बहुत से रोल जाना नहीं जाता था। रहता है, तो है ये ना। एरिया और आता अगर है हम इस इशू का ब्रिटेन देखें के जो अंडर रिसेंट में, इशू है हुआ ना। है, जो उसमें पैलेस्टीन का इजरायली एरिया पुलिस का था कहना ये ये है कि ब्रिटेन के भाई बहुत कंट्रोल सारे में आया, है लोग ना। थे, और उन्होंने अपने आप को 1918 से लेके उसके अंदर 1945 तक जो ब्रिटेन ही इस टेम्पल पे है अपना उसके कब्जा अंदर बनाए रखा, बैरिकेड किया है हुआ ना। था ट्यूसडे 1945 नाइट तक से,
उसने ही कंट्रोल बनाए और रखा। वेडनेसडे पर मॉर्निंग को इस जो बीच नॉन में जो मुस्लिम ज्यूज पैलेस्टीन हैं पीपल उनका थे वो बहुत एक्सपेक्टेड था परेशान होते आना रहे। विजिट उन्होंने कि अरब उनकी, कंट्रीज से तो हेल्प मांगी, उन्हें उन्होंने डर ये था कि कहा कि भाई भाई हमें हेल्प कोई चाहिए। राइट्स ना हो जाए पर उनके, अरब मतलब कंट्रीज आपस ने में झगड़े उस ना हो टाइम जाए, तो मतलब इसलिए बातों से उन्होंने तो बहुत कहते सब थे कि रिक्वेस्ट ये किया, पर गलत वो हो रहा है, बाहर नहीं आए। क्रिटिसाइज करते थे जब बाहर गलत हो नहीं रहा है, आया ऐसा तो नहीं पुलिस होना ने चाहिए। इनके ऊपर पर कोई एक्शन किया, स्ट्रॉन्ग है ना। एक्शन पर नहीं लिया गया। बेसिकली तो अगर उसके बाद जो जो पैलेस्टीनियंस हैं स्ट्रॉन्ग उनकी बात एक्शन की जाए चाहिए था तो वो वो स्ट्रॉन्ग ये कह एक्शन रहे हैं नहीं कि भाई हुआ। नॉन तो मुस्लिम को तो बेसिकली अगर हम उस देखें कंपाउंड में अलाउ ही 1918 से नहीं है ना 1945 तक आना। ब्रिटेन का वो शासन तो रहा वहाँ पे। बेसिकली बाहर पूजा करते इसी हैं, बीच में है ना, टेम्पल जर्मनी माउंट। में
हिटलर ने उनका आना तो पॉलिटिकल पावर अलाउड में ही आ गया। नहीं है, वो हिटलर भी पॉलिटिकल रमादान के पावर में टाइम आया पे तो मतलब 1941 से अलाउ नहीं है। तो 1945 तक बेसिक जो हिटलर कॉन्सेप्ट पावर हुआ वो में यही आया, हुआ और कि इसी बीच भाई हुआ उनके ज्यूज ऊपर होलोकास्ट, जो लोग मतलब वहाँ इनको पूजा कर रहे थे, बेसिकली एक छोटे छोटे जो रूम में डाल दिया गया, गैस पैलेस्टीनियन चैम्बर्स में पीपल डाल वहाँ दिया पे गया। अपना तो पूजा जो कर रहे थे, जो अल्लाह को याद कर अदर रहे थे वर्ल्ड रमादान की के जो टाइम पे, पॉपुलेशन थी उनकी उनके जो ऊपर सिंपैथी थी वो अचानक से ज्यूज के लिए बढ़ गई, है जो ना। इजरायली तो पुलिस 14 आती है से और लेके फायरिंग शुरू 15 कर देती जून है। तो 1948 तक एक उनका कहना पार्टीशन ये है कि भाई वो प्लान तो बस यूएन पूजा ने कर रहे थे, एक्सेप्ट किया, रमजान का टाइम जिसमें चल रहा था। 57% और ऑफ पुलिस का लैंड कहना ज्यूज को ये है कि दिया भाई गया उन्होंने और बैरिकेड किया हुआ था खुद को 47% लैंड और अरब बहुत ही पैलेस्टीनियन को दिया गया। ज्यूज ने बम इसको वगैरह एक्सेप्ट कर रखे लिया हुए इस थे प्लान अंदर। को, और उस तो एरिया को ये नाम दे बेसिक दिया इशू था, इजराइल। ये इशू था। इसको जबकि अगेन जो मुस्लिम पैलेस्टीनियंस ने कम्युनिटी नहीं है, एक्सेप्ट जॉर्डन किया था, लेबनान ज्यूज ने वगैरह, एक्सेप्ट किया और इन्होंने उसको फिर से इसको मतलब कहा अपना है कि इजराइल का ये नहीं नाम दे करनी दिया। है, ऐसा नहीं जो होना अरब चाहिए। मुस्लिम्स जो थे लोग पूजा कर वो रहे हैं इस उनके ऊपर एटलीस्ट जो ये ऐसे डिसीजन था मतलब यूएन का, हथियारों इससे से हमला खुश नहीं नहीं थे, होना है ना। चाहिए। और वीडियो उन्होंने में भी देखा होगा आप इसराइल लोगों के ने खिलाफ कैसे वॉर डिक्लेयर जो कर दिया, इजरायली और पुलिस इसी को थी कहा इन्होंने जाता है उनके फर्स्ट ऊपर अरब इसराइल वॉर बंदूकों से पिटाई 1948। कर रही थी इसराइल और लोगों को वर्ल्ड बाहर वॉर निकाल टू रही में थी। तो पहले से ये लड़ है चुका था, बेसिक इशू। तो उसे तो पता था ये कि युद्ध बेसिकली अगर कैसे हम करना देखें है। तो ये तो किसी के लिए इसराइल ने एग्जिस्टेंस की जितने लड़ाई भी है अरब और कंट्रीज, किसी के मतलब लिए इजिप्ट, इंडिपेंडेंस की जॉर्डन लड़ाई है और ना। तो इस सऊदी लड़ाई का अरेबिया, अब जो भी जो ये भी कंट्रीज इसराइल के आउटपुट है खिलाफ लड़ रही वो थी, एग्जैक्ट आउटपुट इनके क्या आता है देखना इनको होगा। बेसिकली उसने लेकिन डिफीट कर दिया, बेसिकली अभी है तो ना। और जितने भी मुस्लिम 78% जो कंट्रीज हैं उन्होंने हिस्टोरिकल इस चीज़ की पैलेस्टीनियन बड़ी का ही निंदा एरिया की था, है कि उसको भाई जो ऐसा पहले नहीं होना मिला था, चाहिए था। जो चाहे कुछ भी था, 57% मिला अगर था, वो पर अब उसने टेम्पल में अपनी पूजा 78% कर रहे हैं हिस्टोरिकल तो एरिया ऑफ वो नहीं पैलेस्टीन होना चाहिए। कवर कर और दिया। अगर अभी आप देखें तो ये रिसेंटली जो देखिए, ये अपडेट एरिया आया है पूरा उसमें यही है पैलेस्टीन कि का था, रमादान है जब ना। तक तो चलेगा इजिप्ट, तब तक नॉन जॉर्डन और मुस्लिम की लेबनान एंट्री बैन ये कर दी बेसिकली गई है फॉट किया उस इन्होंने एरिया में अगेंस्ट और सिर्फ इसराइल। मुसलमान ही उस एरिया तो में जा सकते हैं, पहले बाकी नॉन यूएन का जो मुस्लिम नहीं जा प्लान, सकते हैं। पहले तो ये आई पूरा होप एरिया था, फिर ये जो इन्होंने पहले इशू क्या था किया, इसराइल ये पैलेस्टीन छोटे इशू छोटे जो आपको समझ लैंड में के आया एरिया होगा। आपको जो वाइट वाइट और दिख रहे हैं, इससे कि रिलेटेड जो इन्होंने भी बाय किया क्वेश्चन था होंगे, मुस्लिम अगर आपके कोई कम्युनिटी से, क्वेश्चन है तो आप है ना। पूछ सकते हैं। उसके बाद जब और अगर ये मैं वॉर इंडिया हुआ, के स्टैंड के यूएन बारे ने जो में डिक्लेयर बात किया करूं था वो कि इंडिया का क्या ये वाला स्टैंड है, डिक्लेयर तो किया था, इंडिया जिसमें यहाँ बेसिकली पे जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये पैलेस्टीनियंस पैलेस्टीन का था, के इसी को खिलाफ गाजा ना पट्टी कहा बोलता जाता है है। ना तो ये इसराइल के सारा खिलाफ जितना बोलता भी है, है ये क्योंकि पैलेस्टीनियंस के लिए उस था। इंडिया और के जो ये अगर हम वाइट में देखें तो दिख रहा उसका है मानना ये है ये कि अगर वो बेसिकली पैलेस्टीन इसराइल्स के के लिए लिए था, और बोलेगा ये तो एरिया इसराइल बेसिकली से किसी को जो डिवाइड नहीं इसकी किया गया था, लेकिन वही जो है इंडिया की कि इस दोस्ती पे है भी उस इसराइल ने पर अपना असर कंट्रोल पड़ेगा, है किया, ना। और इसराइल से हम बहुत किसी सारे ने हथियार वगैरह लेते हैं, बोला तो नहीं उस पर कुछ, भी असर तो पड़ेगा। उसने और अपना अगर यहाँ पे वो भी सेटलमेंट्स डेवलप किए। बोलता लेकिन है कि जब नहीं वॉर वो हुआ, इसराइल जब का वॉर हुआ, जो फर्स्ट एरिया है वो अरब इसराइल के वॉर हुआ, कंट्रोल में जब होना चाहिए, फर्स्ट तो अरब उस इसराइली केस वॉर, में तो जो लेबनान, अरब कंट्रीज इजिप्ट हैं और उसके जॉर्डन के रिलेशन इंडिया से खिलाफ खराब जब हो हुआ तो जाएंगे। उसने जो भी 78% हथियार कैप्चर कर सॉरी लिया। जो मतलब देखिए ये जो भी गाजा पट्टी उस अब इतनी उनसे जो छोटी हो तेल गई, वगैरह का हमारा यहाँ संबंध से है भी वो इतनी, खराब हो ये जाएंगे। पूरा पैलेस्टीन ये तो और आई ये होप जो ये आपको एरिया था समझ में ये आया होगा। सारा अब थैंक यू फॉर इसराइल के वॉचिंग, थैंक कंट्रोल यू में आ वेरी गया, मच। है ना। और इसके बाद देखें तो एक वॉर होता है 1967 में, जिसमें सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर, और फिर से इसराइल जीत जाता है, और जेरूसलेम का जो बेसिकली जो वेस्ट बैंक का पार्ट है अब वो भी मिल जाता है उसको, है ना। और ये देखिए जो जेरूसलेम है वो यहाँ एग्जिस्ट करता था, ये फ़लस्तीन के अंडर में आता था। लेकिन इस वॉर जो 1967 का वॉर हुआ, इसके बाद ये वाला एरिया भी इसराइल के कंट्रोल में आ गया, इसराइल ने इस पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो अब जब इसने इसराइल ने कंट्रोल कर लिया, मतलब अगर आप मैप में देखें तो अब इसराइल का कंट्रोल लगभग सारे एरिया पे था, और इस एरिया में भी इसराइल का कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल तो हुआ, उसको ये एरिया भी मिला, पर उसके साथ उसको मिले 20 लाख पैलेस्टीन मुसलमान, है ना। अब उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो इस एरिया को अपनी कंट्री या अपने लैंड में मर्ज करता है, तो उसको जो पैलेस्टीन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं उनको भी एक्सेप्ट करना होगा, और अगर वो उनको भी एक्सेप्ट करता है तो वो अपने ही देश में माइनॉरिटी में आ जाएगा, क्योंकि जो पैलेस्टीन की पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा है और इसराइलीज़ की पॉपुलेशन कम है। तो अगर वो उस एरिया को भी अपने अंडर मानता है कि वो मेरी कंट्री है, तो जो वहाँ के लोग हैं उसको भी उसको अपना मानना पड़ेगा। और जैसे ही वो अपना मानता है तो ये इसराइल के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही वो उनको अपना मानेगा तो जो पैलेस्टीनियन है वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे, और जो इसराइलीज़ हैं वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। मतलब इसराइल अपनी ही कंट्री में इसराइली ज्यूज़ पीपल माइनॉरिटी में हो जाएंगे और पैलेस्टीनियंस मेजॉरिटी में हो जाएंगे। तो इसलिए उसने इस पर्टिकुलर एरिया में, ये एरिया है, इसमें उसने मिलिट्री रूल और सेटलमेंट आउटपोस्ट लगा दिया। मतलब वहाँ उसने कर दिया कि यहाँ भाई मिलिट्री रूल रहेगा, जो ज्यूज़ पीपल हैं उनके ऊपर ज्यूज़ लॉ लागू होंगे, पर पैलेस्टीनियंस पे नहीं होगा।
ठीक है। फिर 1948 से 1968 तक अगर हम देखें तो पैलेस्टीनियन जो थे वो अपने सर्वाइवल के लिए अदर कंट्रीज से शिकायत करते थे, बोलते थे कि ये गलत कर रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। लेकिन उन्होंने 1968 के बाद सोचा कि भाई अब बातों से काम नहीं चलेगा, अब हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। तो इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसे नाम दिया PLO, है ना। PLO बेसिकली अगर हम देखें तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना। और इसी ने बनाया पैलेस्टीन नेशनल असेंबली। पैलेस्टीन नेशनल असेंबली अगर आप देखें तो इसको पार्लियामेंट कहा जा सकता है। PLO एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। पैलेस्टीन नेशनल असेंबली पैलेस्टीनियंस की पार्लियामेंट हो गई। और इस पैलेस्टीन असेंबली में से ही जैसे मान लीजिए अगर हम ये मान लें कि ये एरिया पैलेस्टीन का है, तो PLO जो है पैलेस्टीनियंस लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और PLA पैलेस्टीनियंस PNA पैलेस्टीनियंस नेशनल असेंबली, PNA पैलेस्टीनियन नेशनल असेंबली हो गई। और इस असेंबली द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा PM। यहाँ पे एक PM सेलेक्ट होगा और इनका एक प्रेसिडेंट भी सेलेक्ट किया जाता था। मतलब इस एरिया में ये क्या कराएंगे, अपना इलेक्शन कराएंगे, अपने प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे, अपना PM सेलेक्ट करेंगे, है ना। पर इजराइलीज़ ने कहा ठीक है आप अपना प्रेसिडेंट PM सेलेक्ट करिए, लेकिन आपको आर्मी रखने की के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा, आप सिर्फ पुलिस रख सकते हैं, आर्मी नहीं रख सकते हैं। तो बेसिकली पैलेस्टीनियंस के पास कोई भी आर्मी नहीं है, इनकी अपनी पुलिस है पर कोई आर्मी नहीं है। इसके बाद होता क्या है कि जो पैलेस्टीनियंस PLO बनाया था, इसमें भी बाद में क्या आया, फूट अप पड़ गई, है ना। जो इसके जो कुछ लेफ्ट विंग के जो लीडर्स थे वो शांति समझौता के लिए कहने लगे भाई शांति समझौता कर लीजिए। ऐसे इजराइल के साथ कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो शांति समझौता के लिए कहते हैं कि ठीक है स्टेटस को मेंटेन करते हैं, जो जहाँ है वहाँ रहे, मतलब आपस में लड़ाई नहीं करना है। तो लेकिन जो PLO में जो लीडर्स थे इसके कुछ जो राइट विंग्स के थे वो इसके कट्टर थे, है ना। तो इन्हीं लीडर्स को ऐसा लगा कि भाई ये जो PLO वाले हैं ये भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं के द्वारा बनाया गया 2007 में हमास, है ना। तो अगर हम हमास की बात करें तो हमास बेसिकली इस एरिया में जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं, है ना। ये राइट विंग के पैलेस्टीनियंस है। और इस जो गाजा पट्टी में रहते हैं इन्हीं को नाम दिया गया हमास का, है ना। 2007 में जो इलेक्शन हुआ उसमें PLO वर्सेस हमास हुआ, ठीक है। और हमास जीत गया, हमास मेजॉरिटी में था, हमास जीत गया। लेकिन जो इजराइलीज थे उन्होंने इजराइल के जो लोग थे उन्होंने इजराइली या US की बात करें उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमास का साथ देते हैं तो जो भी फंडिंग है हम बेसिकली पैलेस्टीनियन जो है वो फंडिंग पे ही बेस्ड है, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो जो इजराइल चंदा कलेक्ट करता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है, वो टैक्स इजराइल कलेक्ट करता है और उसमें से एक अमाउंट पैलेस्टीनियंस को देता है। या US के द्वारा जो फंडिंग दी जाती है वो पैलेस्टीनियंस को दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमास का सपोर्ट करेंगे तो ये फंडिंग आपकी कंप्लीट बंद की कर दी जाएगी, है ना। बेसिकली जो ये 1967 का वॉर हुआ, इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो जॉर्डन और इजराइल ने ये डिसाइड किया कि एक वक्फ कंट्रोल अफेयर बोर्ड बनाया जाएगा और वही डिसाइड करेगा कि इस मॉस्क के ऊपर किसका कंट्रोल रहना चाहिए। और इजरायली आर्मी का जो है ये जो मॉस्क है, अगर मैं देखूँ इस पिक्चर में दिखाऊँ आपको, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस एरिया में बेसिकली एक वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा और जॉर्डन वक्फ बोर्ड, और वही डिसाइड करेगा कि कौन अंदर जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। और जो बेसिक इसके बाहर का जो कंट्रोल है ये सारा इजरायली आर्मी का रहेगा, वो अंदर नहीं आ सकती है ना। पर 1990 में क्या हुआ, जो भी अच्छा इससे पहले ये हुआ कि जो नॉन मुस्लिम थे उनको परमिशन नहीं था वक़फ़ के द्वारा कि अंदर आप आ सकते हैं। पर 1990 में क्या हुआ कि जो राइट विंग के जीविश सेटलर थे उन्होंने अटेम्प्ट किया कि एक अपना कॉर्नर स्टोन डालने का
थर्ड टेम्पल के लिए। बेसिकली देखिए, मैंने पहले बताया था फर्स्ट टेम्पल सोलोमन टेम्पल था, सेकंड टेम्पल जो था वो हेरोड टेम्पल था इनका, है ना। फर्स्ट टेम्पल पूरा तोड़ दिया गया था बेबीलोनियन के द्वारा, और जो सेकंड टेम्पल था वो हेरोड ने, किंग हेरोड ने डेवलप किया था, पर उसे भी रोमन ने ब्रेक कर दिया था। पर एक जो दीवार थी, जो एक ये वाली दीवार थी जिसे हम वेस्टर्न वॉल कहते हैं, ये बची थी। अब इनका ज्यूस का मानना ये है कि जो थर्ड टेम्पल है वो तब डेवलप होगा जब उनके जो मसीहा है वो दोबारा से धरती पे आएंगे, तो थर्ड टेम्पल होगा। तो 1990 में क्या किया इन्होंने, जो राइट विंग के जो ज्यूस सेटलर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे अपना टेम्पल डेवलप करने की कोशिश की, मतलब स्टोन्स कुछ डेवलप करने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक प्रोटेस्ट ट्रिगर हो गया, है ना। शांति थी लेकिन प्रोटेस्ट ट्रिगर हो गया। इजरायली फोर्सेस ने 21 पैलेस्टीनियंस को उस प्रोटेस्ट में किल कर दिया, है ना, जान से मार दिया। तो इसके वजह से जो उस एरिया का जो बेसिकली अगर शांति कहें तो वो भंग हो गई। अब 6 मई 2021 को इजरायली पुलिस ने क्या किया, बेसिकली अल अक्सा मॉस्क में रमादान चल रहा था और उसमें रेड कर दिया। तो अब जब इन्होंने रेड कर दिया तो इससे भी जो पैलेस्टीनियन लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। साथ ही में जो अदर अरब कंट्रीज़ हैं जैसे जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, ये बहुत मतलब नाराज़ हुए कि भाई रमज़ान के टाइम पे आप ऐसे अचानक से उसमें लोग अगर प्रे कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसे रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसराइलीज़ क्या है कि इजरायली पुलिस ने उसका कोई बहुत ज़्यादा उनके जो प्रोटेस्ट है उसका कुछ आउटपुट नहीं निकला। बेसिकली अगर देखा जाए तो लास्ट जो पास्ट 3 डिकेड है इसमें इजरायली का कंट्रोल है इस एरिया के अंदर, इस साइड के अंदर, है ना। और ऑन पेपर तो ये है कि भाई वक़्फ़ कंट्रोल करता है, पर बेसिकली कौन एंटर करेगा, कौन एग्जिस्ट करेगा, ये बेसिकली अभी अगर देखा जाए तो इजरायली जो मिलिटेंट्स हैं, जो इजरायली पुलिस है, वही कंट्रोल करती है। और वो कभी भी ऐसे रेड कर देते हैं इनसाइड द मॉस्क, जिसकी वजह से बहुत इशू हो रहा है। 1990 में भी इजरायली फोर्सेस ने 17 पैलेस्टीनियंस को था, मतलब 17 लोग मारे गए थे और 150 के करीब इंजर्ड हुए थे। इजरायली गवर्नमेंट ने बहुत सारे खुदाई भी करवाई है उस एरिया में, ताकि जो सेकंड टेंपल जो हेरोड टेंपल था उसका रिमेन्स अगर मिल सके, लेकिन उसका उसका भी बहुत सारा प्रोटेस्ट किया गया है ना। तो जो इनका बेसिकली जो इशू है बेसिकली वो यही है कि इजरायली फोर्सेस के द्वारा बार बार मतलब प्रोवोकेट किया जाता है उस एरिया में, जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं उस एरिया में, है ना। और टेंशन इनकी इंक्रीज होती जा रही है बार बार। तो इजरायली की जो गवर्नमेंट, राइट विंग के जो गवर्नमेंट है, वो दिसंबर 2022 में पावर में आए और उन्होंने कहा कि जो अल-अक्सा मॉस्क है ये बेसिकली एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है और इसको हटा के हम यहाँ पे जल्दी अपना जो टेम्पल है वो बनाएंगे। तो इस टाइप की स्टेटमेंट से क्या होता है कि जो उस एरिया की शांति है वो भंग होती है ना। और बेसिकली जो इजरायली पीपल हैं इनके पास बहुत सारे हथियार हैं, पर पैलेस्टीनियंस के पास बहुत हथियार नहीं है। वो पत्थर वगैरह ही यूज़ करते हैं, पत्थर मारते हैं। बेसिकली अगर मैं बात कर रहा था कि कश्मीर इशू का, तो इसमें बेसिक जो अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो वो कहीं ना कहीं जो कश्मीर में जो मुस्लिम हैं वो अपने आप को रिलेट करते हैं, है ना। तो जैसे ये पत्थर मारते हैं वैसे ही वो पत्थर मारते हैं। और अगर बात करें एक बार, अगर आपको याद हो कि वो जो जीप वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो एक जो पत्थर मारने वाले मिलिटेंट्स थे उनको जीप के आगे बांध के पूरे कश्मीर में घुमाया था, वैसा ही वो इंसिडेंट पहले इसराइल में हो चुका था। इजरायली पुलिस ने उनको, जो पैलेस्टीनियंस जो पत्थर फेंका करते थे उनको एक पकड़ के जीप के आगे बांध के पूरे इसराइल में घुमाया था, है ना। तो इजरायली बेसिकली जो फोर्सेस हैं वो, मतलब कहना ये है वहाँ का कि जो वर्शिपर्स हैं, जो अल-अक्सा मॉस्क के अंदर वर्शिपर्स हैं, उनका कहना ये है कि भाई जो नॉन मुस्लिम है उनको विदाउट वक़फ़ के परमिशन के अंदर आना मना है। लेकिन देखा जाता है कि विदाउट वक़फ़ परमिशन के भी वो अंदर आ रहे हैं। इजराइल फोर्सेस का बस कंट्रोल है जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर जो कंट्रोल है वो वक़फ़ का है। लेकिन कहा जाता है कि इजरायली फोर्सेस का अब अंदर भी कंट्रोल हो गया है ना। अंदर का भी बेसिकली वही कंट्रोल कर रहा है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो गाज़ा स्ट्रिप है
जो अगर हम मैप में देखें तो जो गाज़ा स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, यहाँ पे हमास एग्जिस्ट करता है बेसिकली। तो जो भी रॉकेट वगैरह, बहुत हैवी रॉकेट नहीं है इनके पास, छोटे मोटे रॉकेट हैं, तो वो जब भी होता है तो वो वहाँ से फायर करते हैं। तो अभी भी जब इन्होंने अचानक से रेड किया अल-अक्सा मॉस्क के अंदर, तो जो गाज़ा स्ट्रिप थी वहाँ से रॉकेट्स दागे गए। तो बेसिकली ये हमास जो भी रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं वो हमास करते हैं, है ना। इसमें पैलेस्टीनियंस जो वेस्ट बैंक में रहते हैं उनका कोई बहुत रोल नहीं रहता है ना। और अगर हम इस इशू का देखें जो रिसेंट इशू हुआ है, उसमें इजरायली पुलिस का कहना ये है कि भाई बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपने आप को उसके अंदर जो टेम्पल है उसके अंदर बैरिकेड किया हुआ था ट्यूसडे नाइट से। और वेडनेसडे मॉर्निंग को जो नॉन मुस्लिम ज्यूज़ हैं उनका एक्सपेक्टेड था आना, विज़िट थी उनकी। तो उन्हें डर ये था कि भाई कोई राइट्स ना हो जाए उनके, मतलब आपस में झगड़े ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने बहुत सा रिक्वेस्ट किया पर वो बाहर नहीं आए। जब बाहर नहीं आए तो पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन किया, है ना। पर बेसिकली अगर जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि भाई नॉन मुस्लिम को तो उस कंपाउंड में अलाउ ही नहीं है ना आना। वो तो बेसिकली बाहर पूजा करते हैं, है ना। टेंपल माउंट में उनका आना तो अलाउड ही नहीं है, और वो भी रमादान के टाइम पे तो मतलब अलाउ नहीं है। तो बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो यही हुआ कि भाई उनके ऊपर जो लोग वहाँ पूजा कर रहे थे, जो फ़लस्तीनियन पीपल वहाँ पे अपना पूजा कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे रमादान के टाइम पे, उनके ऊपर अचानक से जो इज़राइली पुलिस आती है और फायरिंग शुरू कर देती है। तो उनका कहना ये है कि भाई वो तो बस पूजा कर रहे थे, रमज़ान का टाइम चल रहा था। और पुलिस का कहना ये है कि नहीं, उन्होंने बैरिकेड किया हुआ था खुद को, और बहुत ही बम वगैरह रखे हुए थे अंदर। तो ये बेसिक इशू था, ये इशू था। इसको अगेन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जॉर्डन, लेबनान वगैरह, इन्होंने फिर से इसको मतलब कहा है कि बहुत ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग पूजा कर रहे हैं उनके ऊपर एटलीस्ट ऐसे मतलब हथियारों से हमला नहीं होना चाहिए। वीडियो में भी देखा होगा आप लोगों ने कैसे जो इजरायली पुलिस थी इन्होंने उनके ऊपर बंदूकों से पिटाई कर रही थी और लोगों को बाहर निकाल रही थी। तो ये है बेसिक इशू। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये किसी के लिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई है और किसी के लिए इंडिपेंडेंस की लड़ाई है ना। तो इस लड़ाई का अब जो भी आउटपुट है, वो एग्जैक्ट आउटपुट क्या आता है देखना होगा। लेकिन बेसिकली अभी तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ की बड़ी ही निंदा की है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, चाहे कुछ भी था। अगर वो टेंपल में अपनी पूजा कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। और अभी रिसेंटली जो अपडेट आया है उसमें यही है कि रमादान जब तक चलेगा तब तक नॉन मुस्लिम की एंट्री बैन कर दी गई है उस एरिया में, और सिर्फ मुसलमान ही उस एरिया में जा सकते हैं, बाकी नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते हैं। आई होप ये जो इशू था, इसराइल फ़लस्तीन इशू, आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर मैं इंडिया के स्टैंड के बारे में बात करूं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, तो इंडिया बेसिकली फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ ना बोलता है ना इज़राइल के ख़िलाफ़ बोलता है। क्योंकि उस इंडिया के अगर हम देखें तो उसका मानना ये है कि अगर वो फ़लस्तीन के लिए बोलेगा तो इज़राइल से जो इसकी जो इंडिया की दोस्ती है उस पर असर पड़ेगा, है ना। इज़राइल से हम बहुत सारे हथियार वगैरह लेते हैं, तो उस पर भी असर पड़ेगा। और अगर वो बोलता है कि नहीं, वो इज़राइल का जो एरिया है वो इज़राइल के कंट्रोल में होना चाहिए, तो उस केस में जो अरब कंट्रीज़ हैं उसके रिलेशन इंडिया से ख़राब हो जाएंगे। जो भी हथियार, सॉरी, जो भी उस उनसे जो तेल वगैरह का हमारा संबंध है वो ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।